हेलो फ्रेंड्स। तो मैं नमन कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे छोटे से चैनल कुंदन स्टडी हब में। जहां तक कि मैं बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री आपको पढ़ा चुका था, कुछ पहला क्लास ले चुका था और इंट्रोडक्शन वीडियो भी चैप्टर का दे चुका था। तो आज पढ़ाना था रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पिछली क्लास में बता दिया था, फिर भी मैं आपको इस क्लास में बता देता हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें तत्वों के दोनों ओर के परमाणु समान होते हैं, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु मिलके जल बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिकारक तो मैं आपको पहले क्लास में बता दिया था। और ये प्रतिफल, प्रतिकारक में जो अणु बने हैं और अणु हैं और प्रतिफल में जो अणु बन रहे हैं उस दोनों बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इन्हें हम बीजगणितीय विधि से बराबर करते हैं। आगे बहुत से प्रकार होते हैं पर इन्हें बीजगणितीय विधि से क्लास 10th में बराबर करने का सीखा जाता है, संतुलित करने का सीखा जाता है। रासायनिक समीकरण बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी होता है, तो इसे बीजगणितीय विधि से संतुलित किया जाएगा। बीजगणितीय विधि कहता है कि सबसे आगे में हम गुना लगाएंगे, ना कि यहाँ पर संतुलित नहीं है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, तो इसका परमाणु ही बदल जाएगा, ये तत्व ही बदल जाएगा। तो इसके आगे देखते हैं, पहले मिलाते हैं कि दोनों ओर कितने कितने परमाणु हैं। पहला, हाइड्रोजन में 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं प्रतिकारक में। यहाँ पर हाइड्रोजन में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन में 1 परमाणु है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। 1 लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हो रहे हैं, 2 इंटू 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ 1 अणु है और यहाँ पर 4 अणु है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। अब देखिए, 2 नहीं, यहाँ पर 4 लगा देंगे। यहाँ पर क्योंकि 4 अणु है तो यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। तो ये देखिए, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु है। अब हाइड्रोजन असंतुलित हो गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। अब देखिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 8 अणु, प्रतिफल में देखिए कि हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु, तो इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, जिसे आप संतुलित करके लाने की कोशिश कीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि इसे संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहला C प्लस O2 इक्वल टू CO2। पहला देखेंगे कि प्रतिकारक में है क्या, दूसरा देखेंगे कि प्रतिफल में क्या बन रहा है। पहला, फिर दूसरा देखेंगे कि प्रतिकारक में कितने अणु हैं और प्रतिफल में कितने अणु हैं। पहले ये दोनों बैलेंस्ड है या नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी एग्जाम में दे देगा जो बैलेंस रहेगा और आप झूठ मूठ के उस पर माइंड बर्बाद, समय बर्बाद करते रहिएगा, पता ही फिर बाद में पता चलेगा कि ये तो क्वेश्चन बैलेंस है। देखिए, यहाँ पर कार्बन के 1 अणु है, यहाँ पर कार्बन के 1 अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अणु है। इसका क्या मतलब, इससे क्या पता चल रहा है कि ये कार्बन C प्लस O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलके जो बन रहा है वो बैलेंस्ड है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसे आप
मैं सोच रहा हूँ कि इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगले क्लास में मैं इसे बता दूंगा और कमेंट में आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। FeSO4 फेरस सल्फेट इक्वल टू Fe2O3, इसे अयस्क के रूप में बोले तो हेमेटाइट, ऐसे फेरस ऑक्साइड, और ये सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ये SO3 है। ये तीनों, ये जो बन रहा है प्रतिकारक और ये प्रतिफल है, ये इसे आप बैलेंस करने का कोशिश कीजिएगा। अगले क्लास में मैं इसे बता दूंगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, परिभाषित करते हुए इसका उदाहरण दें 2 नंबर में, 5 नंबर में नहीं, सिर्फ 2 नंबर में। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रतिकारक एवं प्रतिफल के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण में समान होती है और इसमें समान नहीं होती है, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल है Mg प्लस Cl2, Mg प्लस HCl इक्वल टू Mg Cl2 प्लस में H2। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। आप होमवर्क में इसे भी संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल में पहले भी बता चुका हूँ कि H2 प्लस O2, ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। H2O, इसे भी आप हल करने का कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे संतुलित होगा, इसे संतुलित करने का कोशिश कीजिएगा। फिर मैं इसे संतुलित करना बताऊंगा अगले क्लास में। अगला जब क्लास लेकर आऊंगा तब मैं 3 क्वेश्चन दिया हूँ छोटा मोटा, उसे मैं संतुलित करना सिखाऊंगा और अच्छे तरीके से, ताकि आपका बेस मजबूत हो सके और आप समीकरण को संतुलित करना सीख सकें। तो आप, आशा करता हूं कि आपको रासायनिक समीकरण के ये जो 2 प्रकार हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और संतुलन करना हुए रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो भी सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं आप कल के वीडियो में। कल के वीडियो में मैं ये क्वेश्चन को हल करूंगा और रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, जो मैं इतना अपना आसानी से इतना अच्छे से लिख सकता हूँ, इतना प्लस देके यहाँ पर तीर देके, आखिर रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं, इसे हम जानेंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, अब जानते हैं कल के क्लास में। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हम और बिहार बोर्ड की अच्छी तैयारी के लिए हमारे छोटे से चैनल कुंदन स्टडी हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।